सो गाइस, PQRS का टाइप 2 से आज हमारा डे 6 जहाँ हम लोग बात करेंगे 51 से 75 तक के आए हुए क्वेश्चंस की। ओके गाइस, इससे पहली वीडियोस में हम लोग लगातार 25 क्वेश्चंस करा रहे हैं। एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस ही कवर हो पाते हैं PQRS के, क्योंकि समझाने का काम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए गाइस, 51 क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या रखा है, लोगोसेंट्रिज्म इज द सर्च फॉर अ। अब इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आपको ऑप्शन आ सकता है। इज द सर्च फॉर अ यानी कि आ गया तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होना चाहिए था। अब अ के बाद कम से कम ऑल तो आने से रहा। अ हमारा आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद आपको नाउन चाहिए। यहाँ पर नो हमारा वर्ब है तो वर्ब भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इसके बाद सीधा पी आएगा। पी हमारा दो में है, सेकंड में फोर्थ में, यानी कि ये दो रेस से बाहर हुए। चलिए, लोगोसेंट्रिज्म इज द सर्च फॉर आ रेशनल लैंग्वेज दैट इज एबल टू टू आ रहा है बच्चों। टू के बाद क्या करता है गैस, वर्ब। यस, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट में आया करती है, जो कि मेरे पास सिर्फ आर में है, यानी कि कन्फर्म है कि पी के बाद आर आएगा और पी के बाद आपका आर फोर्थ में ही है। आगे बढ़ेंगे, इन्फॉर्म ऑल द अदर डैश। अब यहाँ पर 52 की बात करूँगा मैं यहाँ पर, तो इन्फॉर्म ऑल द अदर। अब यहाँ पर ऑल आ गया है, अदर आ गया है। देखिए, ऑल द अदर, ऑल के बाद में आपका नाउन तो आया ही नहीं, क्योंकि ऑल आ रहा है आपका नाउन के लिए, और वो भी कैसा, प्लूरल होना चाहिए। यस, अब नाउन यहाँ पर कहाँ है, ये तो वर्ब है, ये वर्ब है, ये रहा हमारे पास नाउन एकमात्र। अब सी आने के दो में है, ये दो रेस से बाहर हुए। ऑल इन्फॉर्म ऑल द अदर ऑफिसर्स दैट एनीवन। अब यहाँ पर दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आपका आ गया प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, यहाँ पर इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर वर्ब। यस, दैट एनीवन वुड बी पनिश्ड। डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म तो आ नहीं सकती, बिकॉज जीर्ण काम करेगी। तो सी ए बी हमारा एक में ही है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। एंडोथेलियल सेल्स डैश। अब यहाँ फिर से मेरे पास सेंटेंस खत्म हुआ है सीधा सीधा नाउन पर। नाउन के बाद यहाँ मुझे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब कितनों में है, ये रही, और कहीं है ही नहीं। और कमाल की बात है कि आर सिर्फ एक में ही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। The 1980s saw the introduction। अब यहाँ पर 54 में the 1980 saw the introduction, 54 में यहाँ ख़त्म हो रहा सेंटेंस हमारा। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका कन्फर्म है, फिक्स आया करता है, वो है ऑफ। ये ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन ऑफ। यस, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फिक्स से हमारा किसके बाद में ऑफ आएगा। ऑफ हमारा सिर्फ एक में ही है, यानी कि सेंटेंस हमारा ए से शुरू हो जाएगा। ए हमारा सिर्फ एक से शुरू हो रहा है, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाय। अब यहाँ पर इन्वेंशन हुई है टर्बाइन की बाय, यहाँ पर बाय किसी के द्वारा हुई है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा हुई है। और व्यक्ति यहाँ पर कौन है, द बिगिनिंग, द ओहान इन जर्मनी, फ्रैंक विटल इन इंग्लैंड एंड हैंस वॉन ओहान। तो ये आपका हो जाएगा आर से शुरू, आर आपका दो में है। द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाय ओहेन इन जर्मनी इन 1939, फ्रैंक वाइट इन इंग्लैंड एंड हैंस वॉन ओहेन इन जर्मनी 1939। तो यानी कि आर के बाद क्यों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। लेवर इनेबल यू टू, या तो यहाँ शुरू करें आप इसको। यस, ये सीधा वर्ब लगाएं। सो अ लेवर इनेबल यू टू हमारा ये रहा, और ये हमारा दो में है, यानी कि इन दो को बाहर करेंगे इससे। इनेबल यू टू रेज और लोअर द विक्स, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू आपका यहाँ पर आ रहा है। इसको तुरंत बाद क्या चाहिए थी, वो ये रही आपकी, यानी कि बी के बाद सी के बाद ए, बी सी ए आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज समथिंग दैट एवरी एजुकेटेड पर्सन इज मस्ट रिक्वायर, इज नॉट मेयरली एन ऑर्नामेंटल अकम्पलिशमेंट बट के बाद ऑल्सो यस। तो यहाँ पर द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज नॉट मेयरली एन ऑर्नामेंटल अकम्पलिशमेंट बट, यानी सेंटेंस आर शुरू होगा। आर हमारा दो में है, थर्ड में,
4th में 57 में देखना है कि किस आंसर शुरू होगा हमारा यहाँ पर। बट समथिंग दैट एवरी एजुकेट पर्सन मस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब आपकी किसी नाउन से पहले आएगी, नाउन के बाद आएगी, सॉरी, ये आपका पर्सन के बाद, इसके बाद वर्ब चाहिए थी हमें, जो कि ये हो जाएगी हमारी, यानी कि पी के बाद क्यों आएगा, आर पी क्यों हो जाएगा, जो कि हो जाएगा थर्ड आंसर करेक्ट। आई वॉज एबल टू सेंस अ माइल्डली सुपरसीलियस टोन डिस्पाइट हिज, आई वॉज एबल टू सेंस, आई वॉज अनविलिंग, तो होने से रहा, आई वॉज एबल टू सेंस वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस एंड इट वॉज, इट के बाद आपका वर्ब आ जाएगी, ये कन्फर्म है। तो 58 में मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है बात कि सी के बाद में बी लगाऊं या बी के बाद में कुछ और, तो यहाँ देखना होगा गाइस, यहाँ से 58 में सी के बाद बी की कोई कंडीशन बन नहीं रही है यहाँ पर, या तो ये आ रहा है लेकिन सी शुरू में नहीं आ सकता है। आई वॉज एबल टू सेंस अ माइल्डली सुपरसीलियस टोन डिस्पाइट हिज वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस एंड इट वॉज, ऐसा हो सकता है। सी के बाद बी यहाँ पर भी है, तो गैस यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस सी से शुरू नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। सिटीज़ हैव, अब यहाँ पर सेंटेंस सब्जेक्ट पे और वर्ब पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ तो इसके बाद मैं सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं, यस, थर्ड फॉर्म हमारे पास क्यों में है और तो किसी में नहीं है, यस। Cities have always provided intellectual stimulus and education leadership, सेंटेंस क्यों शुरू होगा आपका, क्यों एक में, वो है थर्ड आंसर। इट इज़ एथिक्स एंड, अब गैस एंड से पहले आ रहा हमारा एथिक्स, जो कि प्लूरल है। एंड के बाद भी आएगा कुछ ऐसा वर्ड जो कि प्लूरल हो, जो कि ये आपका वैल्यूज़, ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। सेंटेंस शुरू होगा ए से, ए आपका दो में है, ये दो बाहर करो। Ethics, it is ethics and values that have the inherent potential, inherent बोलते हैं अंदरूनी को, अंदरूनी क्षमता, टू ट्रांसफॉर्म द स्पिरिट, स्पिरिट के बाद वो फायर करता है, ये कंफर्म है। यहाँ से ये फ़ायदा हो गया हमारा, स्पिरिट ऑफ, तो यानी कि सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी ये रहा हमारा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। मैनी पीपल लुक डाउन अपॉन, they feel that abstract art because abstractionists compose irrationally, so many people look down upon, इस सेंटेंस यहीं खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखना होगा they feel that, अगर that के बाद में लगाना चाहूँ कुछ, many people look down upon एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बिकॉज दे फील, क्योंकि बिकॉज कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद मुझे एक नया सब्जेक्ट चाहिए, एक नई वर्ब चाहिए, और नई सब्जेक्ट नया वर्ब ये रहा आपका यहाँ पर, क्योंकि पीपल की बात हो रही है, लोगों के लिए आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात मुझे साफ साफ नज़र आ रही है कि क्यों के बाद पी आएगा, क्यों पी मेरा सिर्फ एक में ही है और किसी में है ही नहीं, बस ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। आई वुड देन लुक, अब लुक के साथ हम बहुत सारी फ्रेजल बनती हैं, या तो लुक अराउंड बन सकता है, जो कि आ भी रखा ऑप्शन है मेरे पास में। लुक डू तो नहीं होगा, बिकॉज लुक भी वर्ब है और डू भी वर्ब है, यस, तो ये तो नहीं होगा। लुक अराउंड हो सकता है, बाकी ऑप्शन से पता चलेगा। अभी थर्ड ऑप्शन भी नहीं देखा अभी हमने। लुक नोट नहीं हो सकता है, तो लुक अराउंड अगर मैं लगाऊँ यहाँ से, ये सही आंसर हो सकता है इसका। यानी कि बी से शुरू हो सकता है आंसर, और बी है हमारा यहाँ पर एक में ही सिर्फ। चलिए बच्चों, यहाँ पर आंसर लगाऊंगा मार्क्स मैच करके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 63 देखिएगा ध्यान से। अटेनिंग लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी रिक्वायर्स द रेजिंग ऑफ इनकम्स एंड मेकिंग फूड, एंड आ गया यहाँ पर। एंड से पहले जो फॉर्मेशन रहेगा, एंड के बाद भी आपका वही फॉर्मेशन रहना चाहिए, यस। इसमें एन जी आ रही है, तो यहाँ पर इसके बाद भी एन जी आएगी,
यानी कि वो ये रहा ING वाला, और तो कहीं है ही नहीं ING, तो क्यू आर इकट्ठे आएंगे। क्यू आर हमारा यहाँ इकट्ठा है और यहाँ इकट्ठा है। क्यू से सेंटेंस शुरू हो सकता है नहीं। अटेनिंग लॉन्ग टर्म फूड रेजिंग नहीं, फूड सिक्योरिटी रिक्वायर द रेजिंग ऑफ इनकम्स एंड मेकिंग फूड अफोर्डेबल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा PQR, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द नीड, द हाईवेज हैज़ के बाद बीन आएगा, ये कन्फर्म है क्योंकि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ए भी इकट्ठा हो गया, यस, यहाँ से इतना काम तो मेरा हो गया। ए भी ये रहा और कहीं है ही नहीं, लीजिए थर्ड सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। सोशोलॉजिस्ट बिलीव दैट, जो कन्फर्मेशन बनती है, सोशोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऐसा बन जाएगा, बिलीव के बाद दैट हो जाएगा जो कि यहाँ पर है, सेंटेंस पी शुरू हो जाएगा। पी हमारा 2 में है, ये दोनों बाहर हुए। दैट द रीज़न वाई ऑनर किलिंग ऑफ द कंटिन्यूड रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो पी से मुझे शुरू करना सेंटेंस, तो मुझे कंफर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पी के बाद क्या आना चाहिए, पी के बाद में दैट द रीज़न वाई ऑनर किलिंग्स कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर देगा, तो पी के बाद आर से काम चल जाएगा। कंटिन्यू टू टेक प्लेस इज बिकॉज ऑफ, हाँ ये ठीक है, बिकॉज ऑफ आ जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा इकट्ठा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट। देयर इज एन आ गया है, तो मुझे ऐसा नाउन चाहिए जो कि वाउ से शुरू हो रहा हो। अब एन के बाद अ तो आने से रहा, एन के बाद कम्युनिकेशन भी आने से रहा, तो सेंटेंस शुरू होगा बी से। बी मेरा 2 में है, BAC या BC है। देयर इज एन इंस्टेंट रिपोर्ट इन द रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि लिखित रूप में, अब लिखित रूप में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, ये थोड़ा सा और अटपटा लगता है देखने में, लेकिन ये कन्फर्म है कि सेंटेंस बी से शुरू होगा, और रिटर्न के बाद में आ नहीं आ सकता है क्योंकि टेलीफोनिक टॉक तो बोल कर की होगी। तो गैस रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि सेंटेंस क्या है, बी के बाद सी, जो कि आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ब्रिंगिंग इक्विटी सेंटेंस शुरू हुआ है जिरंड से, यस। अब जिरंड के बाद यहाँ डायरेक्ट है तो वर्ब ढूंढूँ, वर्ब यहाँ कहीं भी नहीं है। ब्रिंगिंग इक्विटी फॉर द रूरल पॉपुलेशन शुड बी, लेकिन मुझे यहाँ बी दिखाई दे गया है, यस। प्रायोरिटी फॉर द नेशनल हेल्थ मिशन इन एक्सेस टू द डॉक्टर्स एंड मेडिसिन शुड बी अ प्रायोरिटी। यहाँ कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे कि पी क्यों इकट्ठा हो सकता है, शुड बी अ प्रायोरिटी, और पी क्यों हमारा सिर्फ एक में इकट्ठा है, वो रही है, यानी कि ऑप्शन होगा फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऐसा करेक्ट। चलते हैं 68 पर, कह रहा है कि स्टूडेंट्स हु, अब हु के बाद यहाँ मुझे चाहिए वर्ब, और वो भी किसके हिसाब से आएगी, स्टूडेंट के हिसाब से। स्टूडेंट है प्लूरल, यस, यहाँ ध्यान देने की बात है, स्टूडेंट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ से, यस। प्लूरल वर्ब यहाँ पर ये रही, और कोई वर्ब भी नहीं इनमें से, तो ये वर्ब है हमारी, सेंटेंस शुरू होगा सी से, ये 2 बाहर कर दीजिए इससे। स्टूडेंट्स हु स्टडी लॉजिक एज आ रहा है तो इंटिकेस तो आ नहीं सकता क्योंकि ये प्लूरल है, जबकि इसके बाद सिंगुलर चाहिए था मुझे यहाँ पर, यानी कि ये कन्फर्म है कि इसके बाद बी आएगा। सी बी हमारा एक में है, वो आपका फोर्थ आंसर। द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू के बाद वर्ब, यस, या फिर नाउन लगा सकते हैं आप लोग। टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू द एजुकेशन या टू इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स कट करेंगे, एजुकेशन हिसाब से वर्ब आ जाएगी हमारी, ये इज टू इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू द एजुकेशन, यही बनाऊंगा, फिर मेरे को ऑप्शन नहीं बनना मेरे सामने, यहाँ पर सेंटेंस पी शुरू होगा, पी हमारा 2 में है। टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज द प्रेजुडाइज अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, यानी कि PQR पूरा सही फॉर्मेशन है, आंसर हो जाए थर्ड करेक्ट। देवर टू मैनी हो सकता है, टू मैनी ऑप्शंस भी है, टू मैनी फॉर्मेशन भी है, तो सेंटेंस ए हो सकता है। टू मैनी डाउट्स दैट क्रॉप्ड अप एवरी अगर आ रहा है तो इसके बाद में अगर नाउन लगाना चाहो, जैसे सीनियर्स आ गए, तो ये नहीं आ सकता है क्योंकि एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है हमेशा, ये याद रखना। ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, जितने भी हैं ये
इन सबके पास सिंगुलर नाउन आता है, प्लूरल नाउन कभी ना सकता है। तो एवरी सीनियर्स आप नहीं कर सकते यहाँ से। तो यानी कि ए के बाद बी तो आने से, तो ए के बाद सी बचता है ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आपके पास आंसर है पहला करेक्ट, बी वाला तो बाहर हो गया। द डिबेट सेंटेंस में अभी तक सिर्फ आया सब्जेक्ट। अब या तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो डिबेट हो किस बात पर रही है, या डायरेक्ट वर्ब लगा सकता हूँ। यस, दो तरीके मेरे पास में है। द डिबेट ऑन अलोइंग यूथनेसिया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ये रहा, टू प्रोटेक्ट, जो कि तो एडजेक्टिव है। टू प्रोटेक्ट यानी कि पी के बाद क्या हो जाएगा, ये भी कन्फर्म है। टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पेशेंट्स इन आ आर्टिकल है, उसके बाद नाउन चाहिए, नाउन ये रहा, बिल्कुल सही चल रहा है फॉर्मेशन। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन। इन फिजिकली सेंटेंस में अभी तक सब्जेक्ट आया नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ नहीं मानते हैं अगर देखा जाए तो। सेंटेंस में अभी तक सब्जेक्ट नहीं है। इन फिजिकली फिट पीपल, कोमा लगा दिया, ये है नया सब्जेक्ट। देखिए अगर इसने यहाँ से आगे सेंटेंस शुरू करा भी है, फिजिकली फिट ही हो सकता है व्यक्ति, फिजिकली एंड तो होने से रहा, फिजिकली डाउन से होने से रहा, तो फिजिकली फिट पीपल कोमा लगा कर नया सेंटेंस शुरू हो गया, ये रहा कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा ए से, ए हमारा एक में, ये वो आपका फर्स्ट आंसर। द ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द अर्थ कैन हैव अनसर्टेन रेट्स, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो द ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी सेंटेंस को मैं 7th को बना सकता हूँ पी से, मोशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन तो अर्थ का ही हो रहा है, पी से शुरू हो जाए सेंटेंस, पी हमारा सिर्फ एक में ही है, लीजिए बात ही खत्म होगी। द स्मोक राइजेस एंड डेथ, एंड से पहले प्लूरल नाउन, एंड के बाद भी प्लूरल नाउन, जो कि चोक्स है, गेट्स है, ट्री ट्रॉप्स है। द स्मोक राइजेस एंड चोक्स 74, तो यहाँ 74 का आंसर अगर मैं ए से शुरू करता हूँ तो ये फॉर्मेशन सही हो सकती है देखा जाए तो। सो द स्मोक राइजेस एंड गेट्स चोक्स, ये दो प्लूरल बढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये है, एक ये है। स्मोक राइजेस यानी कि धुएं का उठना। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से ए से बी से बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास इसमें शामिल है। आगे देखते हैं कंडीशन क्या बन रही है जा करके, उसको पकड़ते हुए चलेंगे जहाँ ठीक रहेगा। चोक्स माई अपार्टमेंट, अगर ए शुरू करता हूँ तो ए के बाद से तो बी या सी, गेट्स ट्रैप्ड इन द ट्री ट्रॉप्स एंड, लेकिन सी परसेंटेज खत्म नहीं कर सकता क्योंकि एंड के बाद भी कुछ चाहिए मुझे यहाँ पर। चोक्स माई अपार्टमेंट ट्री ट्रॉप्स एंड गेट्स ट्रैप्ड इन द, यहाँ पे भी खत्म नहीं कर सकते सेंटेंस को, कहाँ कुछ तो आगे चाहिए था, आगे बाद में नाउन तो एटलीस्ट चाहिए। तो सेंटेंस को 20 रुक के देख लेते हैं। द स्मोक राइजेस एंड गेट्स ट्रैप्ड इन द ट्री ट्रॉप्स एंड चॉक्स माई अपार्टमेंट, ये हो जाए सेंटेंस BCA। BCA ये रहा आपका थर्ड आंसर। ऑल एनिमल्स हैव, अब यहाँ पर सेंटेंस हैव पर ख़त्म हो गया है। अब या तो इसके बाद मैं कोई नाउन लगाऊँ या कोई वर्ब लगाऊँ। ऑल एनिमल्स हैव सेंसेशन, एक ही है क्योंकि हैव के बाद हैव तो आने से रहा। ऑल एनिमल्स हैव एनिमल्स, ये भी होने से रहा। डू नॉट हैव तो हो सकता है क्योंकि डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि क्यों के बाद पी तो आ सकता है। क्या वो पी हमारा ये रहा इकट्ठा और कहीं है ही नहीं, और सेंटेंस आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इस गैस तो इस आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। ये रहा सेंटेंस नंबर नेक्स्ट हमारे पास में, यहाँ हम लोग 80 तक कवर कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आराम से 80 कवर कर सकते हैं। आई से अ स्मॉल प्रेयर वेन एवर आई रिंग द डोरबेल, ये तो कंफर्म हो रहा है। आई रिंग द डोरबेल, AC इकट्ठा हो जाएगा, AC ये रहा आपका यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। द करंट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट प्रायोरिटीज, ये भी बन सकता है, ठीक है जी। 77 में डायरेक्ट आप अगर इसके बाद वर्ब लगाएंगे तो फॉर्मेशन सही नहीं जाएगी। आप उसके बाद लगा सकते हैं क्योंकि दा सेंटेंस खत्म तो कर नहीं सकते। अगर मैं आर को आखिरी में रखूँ तो बात चलेगी नहीं, तो सेंटेंस पी शुरू होगा, पी आपका एक भी हुआ थर्ड आंसर। What makes this victory even more surprising was the two sides involved, नहीं, क्योंकि अगर ये आखिरी में रखो तो सेंटेंस आखिरी में इससे नहीं बनेगा।
What makes this victory even more surprising was the complete symmetry of the two sides involved. ये हो सकता है, तो पी क्यू आर हमारा फोर्थ में है, 78 का हो जाएगा फोर्थ आंसर। द सिस्मिक रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट टूल मेथड इज द मोस्ट। देखिए मोस्ट आ गया है, तो यहाँ मुझे एडजेक्टिव चाहिए जो कि ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, यानी क्यू के बाद पी आ जाएगा। क्यू के बाद पी हमारा है सिर्फ एक में, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। वन मेजर ह्यूमन, अभी तक सेंटेंस में वर्ब नहीं आई है, वन मेजर ह्यूमन वर्ब कहीं नहीं है। अब यहाँ पे मैं ह्यूमन के बाद पीपल तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, ह्यूमन के बाद टू नहीं लगा सकता हूँ, तो सिर्फ एक ही बचता है प्रेडिकेट। इज दैट मोस्ट पीपल, ये हो सकता है। 80 में आपका आंसर हो जाएगा ए से शुरू, ए आपका एक में ही है, वो है आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट। इस गैस सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग 81 से लेकर के 112 तक, क्योंकि इस वाले टाइप 2 में 112 तक क्वेश्चन है, तो 112 तक कवर हो जाएंगे, फिर हम लोग टाइप 3 शुरू कर देंगे यहाँ से। ओके गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। टाइप 3 में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, यस, फिर उनको भी करना है। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।